गुड आफ्टरनून। तुम लोग का पेपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था, तुम लोग बोले थे कैपेसिटर कैपेसिटर, ये नहीं समझा यार। मुझे पेपर मिला तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स है पूरा। क्योंकि बट क्वेश्चन में कैपेसिटर था, बट ये हुआ कि सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट्स आया वैसा। चैप्टर जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा पैरेलल सीरीज तो कम ही रहेगा, मतलब थोड़ा सिमेट्री दिखेगी, वो सब उस टाइप के क्वेश्चंस और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस वीक में किसी एक दिन, जिस दिन तुम्हारा लेक्चर नहीं है, उस दिन एक डाउट लेक्चर रख लेते हैं। एक्सरसाइज 1 के जो क्वेश्चंस रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो, और एक्सरसाइज 2 एंड 3 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जिस दिन नहीं है तुम मुझे बता देना एक बार कि सर इस दिन लेक्चर नहीं है, मतलब तुम फ्री हो तो इवनिंग में 7 to 8:30 एक डाउट लेक्चर है। सिलिंड्रिकल सैटरडे एंड वेडनेसडे, ठीक है देख लेता हूँ मैं, जिस दिन मेरा लेक्चर नहीं होगा। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जो है और स्फेरिकल कैपेसिटर, जितना बताया है उतना ही आता है। ठीक है, जितना बताया है उतना ही आता है, इसलिए वेरी गुड। सैटरडे को है लेक्चर। हाँ, इवनिंग में होगा, जब भी होगा इवनिंग में। एक बार मैं देख लेता हूँ तुम्हारा टाइम टेबल फिर। देखो यार, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करते हैं फ्राइडे एंड वेडनेसडे। अच्छा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। फ्राइडे को तो यार गणपति है, उस दिन नहीं होगा लेक्चर यार, है ना। फ्राइडे नहीं, फ्राइडे को बेस में छुट्टी है। मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम हुआ होगा, वरना गणपति में भी छुट्टी नहीं देते। हाँ वही 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 चल रहा है, वही चल रहा है। कुछ अजब ही बन गया, कुछ ज्यादा हो गया एकदम। अच्छा ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। ऐसा बनना।
इसके अक्रॉस फाइंड करना है ना, इसके अक्रॉस फाइंड करना है। अब नहीं कुछ समझ में आ रहा था, एक बैटरी लगा देते, क्या लगा देते, एक बैटरी लगाओ, इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट फाइंड। तो देखो अभी तक क्या बताया था, सिमेट्री, यहाँ से भी सिमेट्री से भी आ सकता है क्वेश्चन। अभी तक क्या क्या आपको बता, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किया डायग्राम से, कहीं पे सिमेट्री होता था, कहीं पे सीरीज पैरेलल होता था। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व किससे करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा किरचॉफ्स। क्या होता है, इसको आप हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगा दो, वोल्टेज सेम होगा, वी सेम होगा, चार्ज की वैल्यू सेम होगी, और ये सी इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना। ये क्यू है सी इक्विवेलेंट, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, क्यू इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट इनटू वी। तो कुछ ऐसा यहाँ पे आ जाए, ये चार्ज क्यू है, सेम बैटरी है, चार्ज क्यू है, तो क्यू इक्वल्स टू समथिंग इनटू वी आ जाएगा, तो मैं रिलेट कर लूंगा उससे। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? तो किरचॉफ से इसको सॉल्व करेंगे, पोटेंशियल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, पोटेंशियल से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं पोटेंशियल से दूसरा एग्जांपल लेकर बताऊंगा, आप पोटेंशियल से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ से ये क्यों जा रहा है, अब ये बताओ, ये यहाँ पे जब आ रहा है तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जब ये यहाँ पे आ रहा है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये एक ब्रांच, ये एक ब्रांच, ये ब्रांच। अब आगे देखो ये ब्रांच कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अगर आगे भी ये ब्रांच आइडेंटिकल होगा तो यहाँ पे जो चार्ज क्यू आ रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आगे भी ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका, तो क्या होगा, ये जो क्यू है इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए पहले यहां से कितनी ब्रांचेस निकली, 3 ब्रांचेस, फिर आगे जाके ये कितने में डिवाइड हुआ, 2 ब्रांचेस, आगे जाके ये कितने में, 2 में, आगे जाके ये कितने में, 2 में। मतलब ये उसके आगे भी देखो, तो ये और ये तीनों आइडेंटिकल ब्रांचेस। अब यहां से भी देखो, जब इधर इस साइड से देखो, तो जितना इस साइड से आएगा उतना इस साइड से आएगा, उतना इस साइड से आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये और ये आइडेंटिकल है। यहां से देखो, कैपेसिटर कैपेसिटर, ये कितने में डिवाइड हुआ, 1 2, ये कितने में डिवाइड हुआ, 1 2, ये कितने में डिवाइड हुआ, 1 2, आगे का कॉन्फ़िगरेशन भी सेम। तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस साइड जाएगा Q/3, ये Q/3, और इसमें भी जा रहा है Q/3, ये भी Q/3 Q/3 Q/3, फिर भी आगे जाके ये भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये आ जाएगा आपका, देखो ये आगे जाके 2 ब्रांचेस, ये भी 2 ब्रांचेस, एक कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, इसका भी एक कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें जो चार्ज आएगा वो इसका हाफ जाएगा, Q/6, इसमें भी Q/6। अब ये ब्रांचेस है, इस ये भी इक्वली डिवाइड होगा, Q/6 6, ये भी इक्वली जाएगा, Q/6 Q/6। अब देखो ये यहाँ पे आ रहा है Q/6, इस पे आ रहा है Q/6, तो इसमें कितना जाएगा, Q/3। इस साइड से आ रहा है Q/6, इस साइड से आ रहा है Q/6, इसमें कितना जाएगा, Q/3। इस साइड से आ रहा है Q/6, इस साइड से आ रहा है Q/6, इसमें कितना जाएगा, Q/3। जाना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से Q/3, यहाँ से Q/3, यहाँ से Q/3, तो यहाँ पे भी Q/3, यहाँ पे भी Q/3, यहाँ पे भी Q/3। बोलोगे सर ऐसा कैसे, बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर देते तो चार्ज इस साइड से आता ना, बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर देते चार्ज इस साइड से आता। तो जैसा इस साइड डिस्ट्रीब्यूशन है वैसा इस साइड डिस्ट्रीब्यूशन होता। अब कोई भी एक सर्किट, कोई एक लूप कंसिडर कर लीजिए, कोई भी एक लूप कंसिडर कर लीजिए जिसमें एक बैटरी हो, बैटरी का होना कंपलसरी है, तभी Q इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट इनटू वी आएगा, तभी Q इक्वल्स टू क्या आएगा, सी इक्विवेलेंट इनटू वी आएगा। तो बैटरी का होना क्या है, कंपलसरी है। यहाँ से मूव करना स्टार्ट करो, मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ, ये वाला साइड साइड्स, ठीक है, लूप 1। तो इन लूप 1 KVL लगा दीजिए, यूजिंग KVL। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो ये आएगा V, क्रॉस किया, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस नहीं लिख रहा, बार बार समझ में आना चाहिए। ये हो जाएगा Q/3C, ये आ जाएगा माइनस Q/3C, Q/6C, ये आएगा माइनस Q/3C। ये लूप कंप्लीट हो चुका है, इक्वल्स टू 0।
तो आप v को क्या लिखेंगे, v इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा, q/3c प्लस q/6c, इसको इक्वेशन 1 मान लो, प्लस q/3c। तो v इक्वल्स टू एलसीएम ले लिया, कितना आ जाएगा 6c, ये आ जाएगा 2q, ये q और ये 2q। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 5q/6c। तो यहाँ से क्या आ रहा है आपका 6c/5 इंटू वी इक्वल्स टू क्यू, इक्वेशन 2। कंपेयर करो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, q इस साइड q इस साइड, c इक्विवेलेंट इनटू v, ये भी v, इसका मतलब c इक्विवेलेंट क्या होगा फ्रॉम 1 एंड 2, c इक्विवेलेंट इज 6c/5, c इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 6c/5। तो यहाँ से KVL से इक्विवेलेंट फाइंड, कैसे फाइंड कर लिया, केवीएल का यूज करके इक्विवेलेंट फाइंड। कोई भी लूप लो, कोई भी लूप आप कंसीडर कीजिए, आंसर यही, कोई भी लूप आप कंसीडर करेंगे आंसर यही है। किसी ने ये लूप को कंसीडर किया, ये लूप, वो आंसर वही है। किसी ने ये लूप को कंसीडर किया, आंसर वही है। किसी ने इस लूप को कंसीडर किया, आंसर वही है। क्लियर है, कॉपी कर लो। हाँ, ये एक नया मेथड हो गया कि इक्विवेलेंट वाला मेथड आपको बताया नहीं कि इक्विवेलेंट से फाइंड कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट से भी फाइंड कर सकते हैं, ये मतलब केवीएल से भी फाइंड कर सकते हैं इक्विवेलेंट, है ना। केवीएल से भी आप इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं, केवीएल से आप भी आप क्या फाइंड कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल से भी आप फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल का यूज करके भी आप फाइंड कर सकते हैं। बताता हूँ पोटेंशियल का भी यूज करके, इसी को मैं पोटेंशियल का यूज करके बताता हूँ। बाकी सब तो पोटेंशियल का भी यूज करके अपन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, यस। हाँ, तो उसमें पोटेंशियल, पोटेंशियल एज्यूम करना पड़ेगा, है ना। यस, जितने भी टर्मिनल्स है उसके पोटेंशियल को कुछ अज्यूम कर लीजिए, फिर नोडल एनालिसिस आप यूज कीजिए, आंसर आएगा, आएगा। मेथड तो बहुत सारा है, उससे भी सॉल्व आप कर सकते हैं। यस, यस, जो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, उसको भी इसी मेथड से केवीएल से सॉल्व करके लाते हैं, उसको भी केवीएल से सॉल्व करके आंसर। डाउट लेक्चर में अगर टाइम मिला लास्ट में तो मैं बता दूंगा कि केवीएल से, या एक बार तुम ट्राई करना एक बार, है ना, केवीएल से यूज करके आएगा या आंसर, वो आंसर आता है, रिजल्ट आता है, सॉल्व करके आता है, मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया, सॉल्व करके आता है। डन। इसको आप पोटेंशियल से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं पोटेंशियल से कोई और, है ना, दूसरे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा पोटेंशियल से, ठीक है। तो एक तो केवीएल, अभी एक को सिमेट्री से सॉल्व कर, और एक को पोटेंशियल से सॉल्व कर।
कोई भी, हाँ कैसे भी रहे ना आंसर सेम, कैसे भी आप कंसिडर करो आंसर सेम आएगा। वो वाला टर्म अगर जैसे मान लो ये रूट कंसिडर किया, सपोज ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, प्लस आया, माइनस आया, ये माइनस आया, तुम ऐसे गए, तुम ऐसे गए, ये प्लस आ जाएगा, ऐसे गए माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, एक टर्म अपने आप खुद से कैंसल आउट हो जाएगा, ये और ये आएगा ना, तो एक में प्लस एक में माइनस आएगा, वो कैंसल आउट हो जाएगा। तुमने 5 कैपेसिटर का भी रूट लिया ना, 5 या ऐसे आओगे, 8 कैपेसिटर का भी रूट लिया, अगर 8 कैपेसिटर का रूट लिया तो 4 कैपेसिटर कैंसल आउट हो जाएंगे, 4 या 5 जो भी है, तो वो क्या कैंसल आउट हो जाएगा, एक में प्लस एक में माइनस आएगा ना, तो कैंसल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट था आपका जो भी है, एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस फाइंड, है ना, एक बैटरी लगा देता हूँ, बट यहाँ पे मैं पोटेंशियल से सॉल्व नहीं करूंगा, पोटेंशियल से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पोटेंशियल से सॉल्व नहीं होगा, पोटेंशियल से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये ऐसा है, मुझे इसके अक्रॉस, किसके अक्रॉस चाहिए, एक ये है, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये टर्मिनल होगा, दूसरा ये होगा, फेस है, ये एक फेस है, फेस का डायगोनल है, ये क्या है, फेस इस साइड तो एक इस साइड, तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से कट कर दूं, यहाँ से अगर मैं कट कर दूं, तो क्या ये मिरर इमेज होगा क्या, मुझे इसके अक्रॉस चाहिए, इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट है ना, इस पॉइंट के इस पॉइंट के अक्रॉस, तो अगर मैं यहाँ से कट कर दूं, लैग कर रहा है क्या, नहीं ना, नहीं कर रहा है यार, लैग नहीं कर रहा है, किसी किसी का कर रहा है क्या, ओके हो सकता है, फिर हो सकता है, अभी सही है ना, अभी क्लियर है ना, हाँ ठीक है, हो सकता है, हाँ तो वो नेट थोड़ा स्लो हो गया होगा फिर, कोई नहीं, फिर से एक्सप्लेन कर देता, अभी तो स्टार्ट ही किया। देखो यहाँ से ये ऐसा है, पहले किसके अक्रॉस फाइंड किया था, ये पॉइंट था और ये था, इसको बोलते फेस डायगोनल, इस ये कॉर्नर है, दूसरा ये कॉर्नर, फेस डायगोनल, अभी क्या है, सॉरी बॉडी डायगोनल था पहले, अभी क्या है फेस डायगोनल, अभी क्या है फेस डायगोनल, मतलब एक फेस है उसके डायगोनल के अक्रॉस, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये एक फेस है इसके डायगोनल, मतलब इसके और इसके अक्रॉस है, इसको मैं ऐसे रख देता हूँ, इसके अक्रॉस है, तो अभी अगर आप यहाँ से कट करोगे, कट करने का मतलब अभी ये प्लेन से कट होगा, एक लाइन से कट नहीं होगा, एक लाइन सिर्फ ऐसी बनेगी, अभी इसको किससे कट करना पड़ेगा, प्लेन, तो कैसे सिमेट्री आएगी, प्लेन की सिमेट्री आएगी, है ना, पहले क्या होता था मिरर सिमेट्री, अभी यहाँ पे प्लेन वाली सिमेट्री आ रही है, तो प्लेन से कट करोगे तो उस पूरे प्लेन का जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इक्वी पोटेंशियल, तो यहां से देखो कौन सा कट होगा, ये वाला, ये वाला, ये पूरा आएगा ना, इस पूरे लाइन पे आएगा वो, ये इस पे, ये ऐसा मैं ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा डॉटेड लाइन, ये आपको थोड़ा समझ में, ये जो प्लेन आएगा यहाँ से ऐसा, ये जो यहाँ से प्लेन दिख रहा है आपको इस टाइप का, ये जो सिमेट्री आएगी, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। रुको ना एक, इक्वी पोटेंशियल सरफेस,
कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले मुझे ये बताओ, ये समझ में आया क्या? इसमें क्या बता रहा था? देखो, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये सब क्या है? सेम पोटेंशियल। ए बी सी डी। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स ए बी सी डी है, पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, ये सब क्या है? इक्वी पोटेंशियल। इक्वी पोटेंशियल है, इसका मतलब ये बताओ, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है क्या? ये कैपेसिटर, कैपेसिटर वर्क करेगा? कैपेसिटर क्या ये वर्क करेगा? ये पोटेंशियल, यस 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 यस, इमेजिनरी प्लेन है ये, मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया कि आपको समझ में आए कि इसके अबाउट क्या होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये पूरा सरफेस कैसा है? प्लेन कैसा है? इक्विपोटेंशियल प्लेन है। कैपेसिटर, हाँ, हटा दिया इस कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को हटा दिया। तो अभी सर्किट कैसी होगी? सर्किट, अभी सर्किट कैसी होगी? ये सर्किट ऐसा बन जाएगा, देख लो यहाँ पे। अब तो सिंपल हो गया। अभी तो सिंपल हो गया है। और भी कैपेसिटर्स होंगे क्या? नहीं, अभी ऐसा हो जाएगा, सिंपल सा सर्किट हो गया, ऐसा सर्किट हो गया, हटा दो। अभी क्या आएगा? ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, सी 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 सी, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, सीरीज फिर पैरेलल, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज फिर पैरेलल। तो ये कितना आएगा? सी बाई टू, सी बाई टू क्या हो जाएगा? सी। तो ये सी और ये सब मिलके क्या बन रहे हैं? सी और ये सी, इसमें आएंगे सीरीज में, ये सी बाई टू, ये सी बाई टू, सी बन जाएगा। तो ये आ जाएंगे ऊपर वाले कैसे हैं? ये ऐसा आ गया, फिर ये ऐसा आ गया, अभी ऐसा है, सी 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 और ये है सी। तो ये कितना आ जाएगा? सी बाई थ्री, ये हो जाएगा सी। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी? सी बाई थ्री प्लस सी, फोर सी बाई थ्री, यही आता था, फोर सी बाय थ्री, फोर सी बाय थ्री।
क्लियर है? कॉपी कर, वहां पे आएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके अक्रॉस, ये ऐसा था ना, समझो फिर से, इसके अक्रॉस, यस, क्योंकि कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है इसलिए हटा दिया। ये ऐसा है, ये ऐसा है, इस ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, तो तुम इसके अक्रॉस कट करोगे, कट करोगे तो तुमको क्या दिखेगा? मिरर इमेज दिखेगा ना। कट करोगे तो क्या दिखेगा? मिरर इमेज, आया ना? तो कट करोगे तो मिरर इमेज दिखेगा। हाँ, वो मिरर इमेज दिख रहा है, इसका मतलब ये वाली जो सिमेट्री है, ये कैसी सिमेट्री हो गई? एक प्लेन, मतलब यहाँ से कैसे कट करोगे? प्लेन से कट करना पड़ेगा इसको, तो इस सिमेट्री को बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस सिमेट्री को क्या बोलोगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये वाली सिमेट्री क्या हो गई? प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, मतलब इस प्लेन के अबाउट क्या है? सिमेट्री है। यहाँ पहले क्वेश्चन में सिमेट्री नहीं दिखेगा, पहले क्वेश्चन में सिमेट्री नहीं दिखेगा। तो अभी क्या हो गया? यहाँ का पोटेंशियल बताता हूँ उसको भी। यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सेम है क्या? इससे चार्ज फ्लो कर सकता है क्या? इससे चार्ज फ्लो कर सकता है क्या? नहीं करेगा ना। तो चार्ज, वो जो प्लेन है, ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वो किससे पास होगा? इस पॉइंट से पास होगा, इस पॉइंट से पास होगा, इस पॉइंट से पास होगा, इस पॉइंट से पास होगा। तो ये सब इक्वी पोटेंशियल हो गए, ये और ये इक्वी पोटेंशियल हो गए, मतलब सेम पोटेंशियल है इस पॉइंट का, सेम पोटेंशियल है। तो अभी क्या, ये वर्क नहीं करेगा, ये भी वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल सेम है, सेम पोटेंशियल आ रहा है, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ गया, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ गया। इससे पहले वाला क्वेश्चन एक बार समझ लो, क्यों यहाँ पे सिमेट्री आ सकती है क्या? पहले बता दो, खुद से बताओ। एक यहाँ पे है, एक ये वाला पॉइंट है, दूसरा ये वाला है, एक ये है, दूसरा ये है, कैसे सिमेट्री लाओगे? कैसे कट करोगे कि मिरर इमेज बनेगा? मिरर इमेज नहीं बनेगा इसका। कट करोगे यहां से, इसका मिरर इमेज ये बनेगा, ये थोड़ी बनेगा। हाँ, डायगोनल के अलॉन्ग ही कट कर रहे हैं ना यार। अरे ऐसे थोड़ी कट करते हैं, ऐसे कट करते हैं क्या इसको? ये इस पॉइंट के अबाउट है ना ऐसा, तो कट करेंगे तो ऐसा जब भी सिमेट्री आती है ऐसी आती है। इसके अबाउट कर करते कट करते तो उसको कुछ और बोलते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। ऐसा, ठीक है? तो नहीं आएगी सिमेट्री वहां पे, नहीं आएगी, बट यहाँ पे सिमेट्री आएगी, यहाँ पे सिमेट्री आएगी। कॉपी कर लो। नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट वाला भी मैं सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ उसमें क्या तुम बताते हो कैसे। उसको मैं पोटेंशियल से सॉल्व करूंगा, वो पोटेंशियल से ही सॉल्व होगा। पैरेलल, ये देखो यहाँ पे, ये और ये किसमें, इसमें जितना चार्ज आएगा, अगर इसमें जो भी चार्ज आ रहा है वो उतना ही चार्ज इसमें फ्लो करेगा क्या? ये बताओ ना, इसमें जितना चार्ज, सपोज इसमें क्यू जा रहा है, तो वही क्यू आगे जाएगा ना इससे। इसमें क्यू डैश जा रहा है तो इसमें भी क्यू डैश जाएगा ना। तो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, इसको हटा दो, इसको हटा दो, एक कैपेसिटर लगा दो इसके अक्रॉस ऐसा, इसके अक्रॉस ऐसा, वो दोनों किस में आएगा? पैरेलल आ जाएगा ना, ऐसा बन जाएगा ना, इस टाइप से बन जाएगा ना ये वाला पार्ट, ये दोनों।
पैरेलल हो जाएगा ना। उसके बाद ये एक कैपेसिटर बन गया, ये सी और सी है, C/2 होगा। ये सी एंड सी है, C/2 होगा, तो C/2 प्लस C/2 सी हो जाएगा। ये सी ये सी ये सी किसमें आएगा फिर, जितना चार्ज इसमें उतना चार्ज ये इसके एक कैपेसिटर में, उतना ही चार्ज इसमें। ये तीनों सीरीज में, ये दोनों मिलकर, ये सब मिलकर एक कैपेसिटर बनेंगे, उसका कैपेसिटेंस सी है। फिर दोनों किस में आएंगे, पैरेलल। इसका कितना आएगा, C/3, ये तो आएगा ना, सी 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 है तो C/3 हो जाएगा। 1/c डैश इज 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, तो सी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, C/3। तो ये C/3 और ये सी, ये किस में, सीरीज में, पैरेलल में, C/3 प्लस सी, 4C/3, 4C/, क्लियर है। डन। नेक्स्ट, पहले मैं क्यूब बना लेता हूँ, ठीक है, बार बार कंफ्यूजन हो रहा है। ऐसे कैपेसिटर से मुझे अभी इसके अक्रॉस फाइंड, है ना, इसके अक्रॉस फाइंड करना है वी। देखो यहाँ पे सिमेट्री दिख रही है क्या, यहाँ पे सिमेट्री दिख रही है, इसके बहुत सिमेट्री आएगा, यहाँ से कट करोगे ना सिमेट्री दिखेगी, इसका मिरर इमेज इस साइड दिखेगा। बट उस, हाँ, बट उससे सॉल्व करना इजी नहीं दिखे, इजी नहीं रहेगा वो, बिकॉज ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट वो तो डिफरेंट पोटेंशियल पे है, तो सॉल्व करना, यहाँ से कट करके सॉल्व करोगे ना तो भी वो इजी नहीं दिखेगा, कॉन्फ़िगरेशन तुमको उतना इजी नहीं दिखेगा कि तुम डायरेक्टली सॉल्व कर, ठीक है। कट किया ना, इसका C/2 हो जाएगा, ये भी C/2 हो जाएगा, ये भी C/2, ये भी C/2, सबको एक ही पॉइंट पे ला दिया, बट इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल डिफरेंट है ना, तो इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। तो क्या करता हूं मैं, यहाँ का पोटेंशियल मैं 0 मान लेता हूँ। देखो यहाँ से पोटेंशियल से सॉल्व करते हैं इसको, ये V आ गया, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या आएगा, V, यहाँ का पोटेंशियल क्या आएगा, V आएगा। अब देखो यहाँ से इसको, अब देखिए ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे, ये कैपेसिटर तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V का है। इस कैपेसिटर को देखिए और इस कैपेसिटर को देखिए आप, ये कैपेसिटर आगे जाके कितने ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, तो 2 ब्रांच। किसमें, बट इसमें चार्ज पता नहीं है ना यार, इससे चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है, इससे चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, क्यू, चार्ज की वैल्यू पता नहीं, इसके अक्रॉस चार्ज तो फाइंड कर लोगे, बट ये क्यू थोड़ी आ पाएगा इसके अक्रॉस, अरे केवीएल तो लगा लेंगे, बट ये क्यू थोड़ी आ पाएगा इसके अक्रॉस, क्यू तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ पार्ट जाएगा इस क्यू का इसमें, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, और कोई आइडिया नहीं है इसमें कितना जा रहा है यहाँ पे, बिकॉज ये और ये डिफरेंट है ना, ये और ये देख रहे हो, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये सब डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या इस टर्मिनल से, ये और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ही नहीं इस टर्मिनल से,
तो इसीलिए यहाँ पे डिवाइड भी नहीं कर सकते, Q/3 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 डिवाइड भी नहीं कर पाएंगे। और इसमें KVL लगाने का कोई मतलब, बिकॉज चार्ज का कोई आइडिया नहीं इसमें कितना, चार्ज की वैल्यू फाइंड कर लोगे बट उसको आप इस Q से रिलेट नहीं कर सकते। चार्ज की वैल्यू तो आप फाइंड कर सकते हैं बट इस चार्ज की वैल्यू को इस Q से आप रिलेट नहीं कर सकते, तो KVL लगाने का कोई फायदा नहीं। पोटेंशियल देखना पड़ेगा इसमें। क्या देखना पड़ेगा? पोटेंशियल। देखो इस ब्रांच को देखिए आप, इस ब्रांच को कभी इक्वली डिवाइड होगा, इक्वली कभी डिवाइड होगा जब आगे वाली ब्रांचेस जो होंगी वो सेम पैटर्न में होगी, इसमें भी और इसमें भी, तभी इक्वली डिवाइड होगा ना यार। फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था उसमें सेम पैटर्न में थी ब्रांचेस, ये भी आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रही थी, यहाँ पे ये आगे जाके डायरेक्टली कनेक्टेड है इस टर्मिनल से, बैटरी के इस टर्मिनल से ये ब्रांच डायरेक्टली कनेक्टेड है, बैटरी के इस टर्मिनल से। क्या ये ब्रांच बैटरी से कनेक्टेड है? ये वाला टर्मिनल डायरेक्टेड नहीं है ना, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ये वाला ब्रांच भी, ये वाली प्लेट डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या? नहीं, बट ये वाली प्लेट यहाँ पे बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो डायरेक्ट, तो वैसे केसेस में आप ऐसा नहीं कर सकते Q/3 Q/3 Q/3। अरे भाई ये बताओ, KVL जो वहां पे यूज किया था, यहाँ से चार्ज Q जा रहा है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? Q। क्या तुमको कोई आइडिया है कि इस Q का पार्ट कितना, Q का पार्ट इसमें फ्लो कर रहा है? कुछ है पता अपने को? उसमें क्यों यूज किया था? क्योंकि पता था अपने को। इसमें क्यों यूज किया फर्स्ट वाले में? क्योंकि देखो यहां से समझो, ये वाला 3 ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, आगे भी ये 2 ब्रांचेस, ये भी 2 ब्रांचेस, ये भी 2 ब्रांचेस, आगे जैसे ये डिवाइड हुआ है वैसे ये भी डिवाइड हुआ है, वैसे ये भी डिवाइड हुआ है, इसीलिए इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया Q/3। अब देखो हर कैपेसिटर से इस Q का कितना पार्ट जो है वो फ्लो कर रहा है वो अपने को पता है, इसी Q का कितना पार्ट फ्लो कर रहा है वो अपने को पता है, इसलिए अपन यूज कर रहे थे यहाँ पे KVL, बट यहाँ पे कोई आइडिया नहीं। तो Q1 Q2 अज्यूम करके KVL लगा सकते, ऐसा नहीं KVL नहीं लगा सकते, बट अज्यूम करना पड़ेगा Q1 Q2 Q3 कुछ वैसा अज्यूम करना पड़ेगा, कुछ वैसा अज्यूम करना पड़ेगा। कुछ आई बात समझ में? अब देखो यहाँ से, तो ये इसको तो छोड़ ही देते हैं, इसमें ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब इसको देखते हैं, क्या ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्या इसमें चार्ज, इसमें और इसमें चार्ज क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है? यहाँ पे एक बार देख कंसिडर, ये ऐसी ब्रांचेस जा रही, ये यहाँ पे ऐसी, तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपने इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया, आपने इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया, तो देखो ये वाला जो कैपेसिटर है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब पोलैरिटी इस साइड हो या इस साइड हो, पॉजिटिव वाला पोलैरिटी चेंज करने का मतलब अभी पॉजिटिव इस साइड है, हायर पोटेंशियल, सेकंड केस में अगर हायर पोटेंशियल इस साइड हो जाए तो ये वाला तो कैपेसिटर ऐसे ही कनेक्टेड रहेगा। अब इस कैपेसिटर को देखिए और इस कैपेसिटर को देखिए, तो ये वाली ब्रांच जस्ट ऐसी ब्रांच है और ये वाली ब्रांच, फिर से नेट स्लो हो गया क्या? ये वाली ब्रांच ठीक है, ठीक है यार देख लो, हाँ ये वाली ब्रांच देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से समझो, इस क्वेश्चन को फिर से समझिए। अभी पोलैरिटी ऐसी है, ये हायर पोटेंशियल है तो यहाँ से चार्ज आएगा, चार्ज इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। अगर आपने पोलैरिटी को चेंज कर दिया तो ये वाला तो पहले जैसा है, मतलब पहले इसमें जितना चार्ज आ रहा होगा, इस साइड से जितना आ रहा होगा, अभी पोलैरिटी को चेंज करोगे तो उतना इस साइड से भी आएगा। बट आपने पोलैरिटी को चेंज कर दिया तो इसमें जितना इसमें चार्ज अभी फ्लो कर रहा होगा उतना चार्ज इसमें फ्लो करेगा, जितना चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है उतना चार्ज इसमें फ्लो करेगा, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। इसका क्या मीनिंग, इसका क्या मतलब हुआ कि इसके अक्रॉस इसमें चार्ज सेम है, इसमें चार्ज सेम है, इसमें चार्ज सेम है, इसमें चार्ज सेम है, तो चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस सेम है, इसका मतलब इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। देखो पहले इस ब्रांच को देख लो, इस, ये बताओ इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है? जितना चार्ज इसमें फ्लो करेगा उतना ही चार्ज इसमें फ्लो करेगा, जितना चार्ज इसमें फ्लो करेगा
उतना चार्ज इसमें फ्लो करेगा। इसमें डाउट आ रहा है, ये बताओ। अरे जब भी ऐसा डाउट आए ना, पोलैरिटी चेंज कर और फिर देखो क्या जिसमें जितना चार्ज इसमें फ्लो कर रहा था, अरे पोलैरिटी चेंज होगी, चार्ज की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अरे भाई पोलैरिटी चेंज होगी, चार्ज की वैल्यू इस वायर से जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो चेंज होगा, यहाँ पे भी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अभी चार्ज इस साइड से आएगा, समझो यार, ऐसे समझाता हूँ फिर वरना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। एक ही यही पोलैरिटी है, चेंज नहीं कर रहे हैं, ऐसा ही है। यहाँ से समझिए पहले, यहाँ से ऐसा आ रहा है, इससे जाएगा चार्ज, कुछ चार्ज जाएगा, कुछ इससे जाएगा, कुछ इससे जाएगा। देखो यहाँ ये यहाँ पे आ रहा है, ये कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका तो अलग ही है, ये दोनों से, इन दोनों से ये डिफरेंट है। अब इसको और इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से ये कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, दो, दो कैपेसिटर बना, ऐसा और ऐसा। देखो यहाँ से ये कितने पार्ट में, दो पार्ट में, एक कैपेसिटर ऐसा, एक कैपेसिटर ऐसा, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ ये वाला। और उसके बाद एक पार्ट देखो, एक पार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया जीरो से, एक पार्ट क्या हो गया, डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया जीरो से, ये वाला। इसमें भी देखो ये भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक ये और ये वाला देखो डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया इस, ये वाला डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया इससे। इससे कितने कैपेसिटर थे, दो, एक ये और एक ये। इससे देखो कितने कैपेसिटर, एक ये, एक ये वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे, इसमें भी ये वाला डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे, इसमें ये वाला इस पोटेंशियल पे जा रहा है, इसमें भी ये वाला इसी पोटेंशियल पे जा रहा है। और इसको देखो, इसमें सेकंड देखो, सेकंड यहाँ पे आया, इसका भी सेकंड यहीं पे आया। इसका क्या मतलब है, इसमें और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा या डिफरेंट? इसमें और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा या डिफरेंट होगा? फिर से समझो, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है इससे और इससे डिफरेंट होगा, ये बताओ पहले। इसमें किसी को कोई डाउट है, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इससे और इससे डिफरेंट होगा, क्यों? क्योंकि ये V है और ये जीरो है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंट होगा, इसके अक्रॉस कुछ और आएगा। ये डायरेक्टली जीरो से कनेक्टेड है नहीं, इस टर्मिनल से कनेक्टेड है नहीं। ये वाला जो प्लेट है और ये वाला जो प्लेट है, ये डायरेक्टली जो है इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है। बट ये वाला जो प्लेट है ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है। इसका मतलब इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा इससे और इससे डिफरेंट होगा, इससे और इससे इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? एनीवन? पहले ये बता दो मुझे, फिर आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कोई डाउट नहीं? अब देखो आगे समझो। तो अभी मुझे इसमें और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। किसमें? इसमें और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। क्लियर है? अब मैं ऐसा मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ, ये Q1 है, ये Q2 जा रहा है, ये Q3 जा रहा है। इससे क्या आया, Q1, इसमें भी चार्ज कितना होना चाहिए, इससे Q1 आया चार्ज, तो इसमें जितना चार्ज आएगा और इससे जितना चार्ज आएगा, क्या इस चार्ज और इस चार्ज की वैल्यू जो होगी उसका समेशन जो होगा Q2 और Q3 के इक्वल होगा क्या? समेशन ऑफ दिस चार्ज एंड दिस चार्ज वुड बी इक्वल टू Q2 एंड Q3। ये बात आई समझ में? अब देख लेते आगे, ये क्लियर है? यहां से देख, अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया। अब इसको छोड़ दो पहले, ये दोनों जो, दोनों का क्या क्या है, कैपेसिटेंस सेम है, यहाँ पे है। अभी ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, टू पार्ट्स। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, ब्रांच में, दो ब्रांच में, ये एक, ये एक, ये वाली ब्रांच कहाँ जा रही है, यहाँ पे। क्या इसकी एक ब्रांच यहीं पे आ रही है, क्या इसकी ये ब्रांच यहीं पे आ रही है, आ रही है। मतलब ये और ये आइडेंटिकल टाइप का दिख रहा है, ये और ये आइडेंटिकल हो गया ना यार, सेम ही हो जाएगा ना। बिकॉज जैसे यहाँ पे ये आया तो ये ब्रांच यहाँ पे आ रहा है, ये भी ब्रांच यहाँ पे आ रहा है, जैसे यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था दो पार्ट में, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दो पार्ट में। ये तो समझ में आ गया कि ये एक ही पॉइंट पे आ रहा। इस वाले को देखो, ये यहाँ से यहाँ आया और ये यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ आया। अब देखो ये कैसे कनेक्टेड है, ये यहाँ से फिर से दो ब्रांच में डिवाइड हुआ है, एक ब्रांच जो है वो इससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आके ये भी दो पार्ट में डिवाइड, दो कैपेसिटर यहाँ से जा रहा है, एक कैपेसिटर डायरेक्टली ओ से कनेक्टेड है।
यहाँ से भी एक कैपेसिटर डायरेक्टली से कनेक्टेड है जीरो से, यहाँ से भी इससे जो दो कैपेसिटर जा रहा है, कैपेसिटर डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होगा। यहाँ से देखो एक कैपेसिटर जा रहा है डायरेक्टली यहाँ पे, इससे भी एक कैपेसिटर डायरेक्टली इस पॉइंट पे जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या यहाँ पे भी वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये और ये दोनों आइडेंटिकल है। अरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करो तो ये और ये आइडेंटिकल होगा या नहीं होगा, क्योंकि जैसे ये आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वैसे ये भी आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट। अरे जिसका डाउट था पहले मुझे वो बताओ, ये क्लियर है या इसमें अभी भी डाउट आ रहा है? क्लियर? मैं यहाँ का पोटेंशियल एक्स अज्यूम कर लेता हूँ, ये आ गया तो आ जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल क्या अज्यूम कर लिया? एक्स। तो अब ये बताओ, जब आइडेंटिकल ये है तो इससे चार्ज जा रहा था Q3, मतलब आएगा भी Q3, और इससे चार्ज जा रहा था Q2, मतलब आएगा भी Q2। आइडेंटिकल है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए ना चार्ज, Q1 प्लस Q2 प्लस Q, इन दोनों पे सेम होना चाहिए। क्या होगा? इस पे Q2 होगा, इस पे Q3 होगा। इसलिए मैं ये देखो, इसलिए मैं क्या कर रहा था, इसकी पोलैरिटी को आप चेंज कर दो। आपको फाइंड करना है इस पे चार्ज, इस पे चार्ज, इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दो, तो देखोगे इस पे भी Q2 जा रहा होगा इस साइड से, और इस पे भी Q3 जा रहा होगा इस साइड से। जैसा यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वैसा अगर पोलैरिटी को चेंज करोगे तो वैसा यहाँ पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसीलिए Q2 और Q3 आएगा, सेम है। अब मुझे ये बताओ, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है x, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है x, इसमें और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, Q2 की वैल्यू Q3 के इक्वल है, ये समझ में आया? बिकॉज आइडेंटिकल सेम है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। ये ब्रांच सेम है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सेम होगा, Q2 की वैल्यू Q3 के इक्वल हो जाएगी। ये बात आई समझ में? क्योंकि ये और ये दोनों सेम टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, तो दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। सेम आएगी तो Q2 Q3 मान लिया, Q अज्यूम कर लो, कुछ भी अज्यूम कर लो, दोनों की वैल्यू तो सेम ही होनी है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर x का आ रहा है तो क्या इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस x का आएगा? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x का आ रहा है तो क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x का होगा या नहीं होगा, ये बताओ पहले। तो ये जीरो तो इसका पोटेंशियल x, ये जीरो तो इसका पोटेंशियल क्या? x। अब ये बताओ, इसमें भी चार्ज और इसमें भी चार्ज की वैल्यू सेम है, इसमें भी चार्ज की वैल्यू और इसमें भी चार्ज की वैल्यू सेम है और इतनी ही है, तो इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस x है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस x है, तो क्या इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस x होगा? इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस x होगा? अरे होगा या नहीं होगा? ये v है तो ये v माइनस एक्स, ये भी v माइनस एक्स, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है तो ये लोअर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे भी v माइनस एक्स कर दिया, क्यों v माइनस एक्स? क्योंकि ये हायर है, ये लोअर होना चाहिए, ये हायर है, ये लोअर होना चाहिए, तो v माइनस एक्स, v माइनस एक्स। यहाँ के पोटेंशियल को कुछ y अज्यूम कर लो, यहाँ के पोटेंशियल को z अज्यूम, पोटेंशियल को z अज्यूम कर लिया। आपको पता है कि जब टर्मिनल का पोटेंशियल अज्यूम कर रहे हैं मतलब क्या करना पड़ेगा, इस सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा। टर्मिनल का पोटेंशियल अज्यूम करने का मतलब मीनिंग यही है ना यार, इस सर्किट को क्या करना पड़ेगा? रीड्रॉ करना पड़ेगा, सीरीज पैरेलल लिखना पड़ेगा। तो देख लो यहाँ ये V0 है, मैं दो टर्मिनल बना देता हूँ, ये V है और ये 0 है। अब देखो एक कैपेसिटर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड। अब देखिए एक पोटेंशियल है V माइनस एक्स, V माइनस एक्स, एक का क्या है? V माइनस एक्स, V माइनस एक्स, एक का एक्स एक्स। नहीं, इसमें चार्ज फ्लो कर रहा होगा ना, ये तो कैपेसिटर है ना, तो Z y इक्वल्स टू Z, y इक्वल्स टू Z नहीं हो सकता ना, कैपेसिटर है, कैपेसिटर है तो नहीं होगा। तो अब यहाँ से देखो, एक को मैं यहाँ पे बना देता हूँ V माइनस एक्स, V माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आएगा? एक्स आएगा, यहाँ पे एक आएगा y और एक इस साइड z। इतने ही टर्मिनल्स आ रहे थे, इतने ही टर्मिनल्स आ रहे थे ना, x v माइनस एक्स y z। अब देख लेते हैं v से कितना कनेक्टेड है, v माइनस एक्स, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, दो कैपेसिटर कनेक्टेड है, कनेक्ट कर दिया, ऐसा कनेक्ट। अब देखो v x से कितने कनेक्टेड है, ये है, ये है, दो कनेक्टेड है, दो कनेक्ट कर दिया, दो कैपेसिटर को
कनेक्टेड। ठीक है, अब ये हो गया, ये हो गया। अब देखो v माइनस एक्स से एक्स है, एक ये कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर। अरे पता नहीं है ना इसके अक्रॉस कितना आएगा चार्ज, ये चार्ज थोड़ी होगा, आगे जाके ये डिवाइड होगा ना कुछ। अरे Q3 आगे जाकर डिवाइड होगा ना कुछ। Q, ये मान लो Q3 है, तो इसमें Q3 थोड़ी होगा, डिवाइड होगा ना कुछ यार। अरे है ना, इसलिए क्लियर है। तो यहाँ से अब देखो v माइनस एक्स से एक कैपेसिटर, v माइनस एक्स से एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर डायरेक्टली ऐसा कनेक्टेड है, कनेक्ट कर दिया। अभी क्या है, v माइनस एक्स टू वाई एक कैपेसिटर है, v माइनस एक्स से वाई एक कैपेसिटर है, x से z एक कैपेसिटर है, x से z एक कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर यहाँ पे भी, दो कैपेसिटर यहाँ पे, दो कैपेसिटर यहाँ पे, दो कैपेसिटर यहाँ पे, और y से z एक कैपेसिटर है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैपेसिटर। अब तो हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ये ऐसा है, सी, टू सी हो जाएगा, टू सी, टू सी, टू सी, टू सी, 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 ये तीनों सीरीज। इसकी सीरीज कितनी आएगी, तो 1/c' इज 1/2c प्लस 1/c प्लस 1/2c, तो 1/c' इज 2c, 1 प्लस 2 प्लस 1, सी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2c/4, सी डैश आ गया c/2। अब डायरेक्टली भी कर सकते थे, 2c सीरीज में है, ये c आ जाएगा, सी सीरीज में है, c/2 आ जाएगा। ठीक, आगे फिर से मैं सर्किट ड्रॉ करके सॉल्व करता हूँ, कॉपी कर लो इतना, मैं कॉपी कर लीजिए। इस टाइप का जो अभी बताया, ये वाला क्यूब वाला, क्यूब वाला इसमें भी आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वहां पे मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वहां पे मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, पैरेलल वाले में रेजिस्टेंस में, यहाँ पे रजिस्टर आएगा, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा। डन। यस, कुछ और क्वेश्चंस है, कभी टाइम मिला तो मैं कराऊंगा ऐसे ही, थोड़ा सा आपको पोटेंशियल का ये आना चाहिए, कहाँ पे पोटेंशियल सेम होगा, तो कभी कभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होता है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करके या पोटेंशियल को एनालाइज करके। अब देखो फिर से क्या आएगा, ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, है ना, कॉपी नहीं किया क्या, तो c/2 और 2c पैरेलल, फिर सभी सीरीज, फिर पैरेलल।
तो अभी क्या आ रहा था, ये C/2 आ जा रहा था, 2C 2C 2C, C है 2C है 2C है 2C है C/2, कितना आ जाएगा ये? 2C + C/2, 5C/2 हो जाएगा। C, C, C। इस वाले पार्ट का इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, इस वाले पार्ट, इसका इसका इक्विवेलेंट लिखोगे 1/C' 1/2C प्लस 1/2C प्लस 2/5C। तो 1/C' 10C आ जाएगा, 5 + 5 + 4, तो 1/C' 14/10C। तो यहाँ से 7/5C, फिर C' 5C/7। अभी क्या आएगा यहाँ से, 5C/7। ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल। ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल, है ना। सी इक्विवेलेंट 5C/7 प्लस 7, 5C प्लस 7C, 12C/7, 12C/7। कॉपी कर लो। कौन सा सी पहले काउंट हो गया, कौन सा सी पहले काउंट कर लिया, चेक करो ना इससे पहले वाला सर्किट कैसा था। अरे भाई कौन सा, ये पहले कहाँ पे काउंट किया, कहाँ पे काउंट किया ये बताओ, इसको कहाँ पे काउंट किया ये तो मुझे बताओ पहले, कहाँ पे काउंट किया इसको, किस में काउंट किया इसको, यहाँ पे काउंट किया इसमें, इसको 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 काउंट काउंट किया ना, इसको 3 कैपेसिटर्स नहीं दिख रहे, 1 2 3, काउंट नहीं किया इसको, है ना, काउंट नहीं। तो ये था इसका डेरिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्लेट ऐसी है, दूसरी प्लेट, पहले क्या होती थी, प्लेट पैरेलल होती, पहले प्लेट कैसी होती थी, पैरेलल, अभी पैरेलल नहीं। एक प्लेट ऐसी, पहले प्लेट क्या होती थी, पैरेलल, ए, दूसरा टर्मिनल सेट बी, ठीक है। ये डिस्टेंस गिवन है एल, ठीक है L, और ये सेपरेशन जो गिवन है ये डी है, और ये गिवन है थीटा। इससे जो एक लाइन पैरेलल है उससे कितने एंगल पे, थीटा पे इंक्लाइंड है, थीटा इज वेरी स्मॉल, ये स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, है ना। थीटा क्या दिया हुआ है, वेरी स्मॉल, और इसका जो डायमेंशन दिया हुआ है ये वाला L/B है, L/B, ये भी L/B है, ये भी L/B है, इसलिए थीटा वेरी स्मॉल ले रहे हैं, तो आपको अज्यूम कर सकते हैं कि ये दोनों का एंड जो होगा वो एक ही साथ ऐसा है, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं आप, ठीक है। दोनों का डायमेंशन सेम है, L/B। या वैसे भी अगर इसका लेंथ कुछ ज्यादा भी होगा, आपको पता है कैपेसिटर जो बनने वाला है, जितना लेंथ इसका होगा उसी के अकॉर्डिंग कैपेसिटर बनेगा, है ना। कुछ ऐसा अगर सपोज ऐसा आ जाए, प्लेट प्लेट ऐसी हो जाए, तो कैपेसिटेंस इसका ही बनेगा ना, इसका कैपेसिटेंस बनेगा क्या, नहीं बनेगा।
इतना ही बनेगा। ये ऐसा दिया, इसका डायमेंशन क्या है, L इंटू बी। ये लेंथ L है, विड्थ B है, थीटा थीटा इज वेरी स्मॉल। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द कैपेसिटेंस, फाइंड द कैपेसिटेंस अक्रॉस AB, कैपेसिटेंस अक्रॉस AB, AB के क्रॉस। क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, इसको मैं सॉल्व करूंगा, कॉपी करो इसको। अरे इसके अक्रॉस फाइंड करना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, विदाउट इंटीग्रेशन नहीं आता है। अरे इस, ये इसलिए लिया, ये एक टर्मिनल है, ये टर्मिनल, इसके अक्रॉस फाइंड करना है, इसलिए ले लिया कि समझ में किसके क्रॉस नहीं बनेंगे ना। दो कैपेसिटर कैसे बने, दो कैपेसिटर कैसे बने। क्वेश्चन कॉपी किया गया, कॉपी करो पहले, अभी तो वही बता रहा था। ये बताओ, ये ऐसा है, मैंने एक ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, कितने कैपेसिटर बनेंगे, एक पैरेलल एक ऐसा। अच्छा ऐसा क्वेश्चन कराया है, एक प्लेट लिया, अब बता दिया कि इन्फिनिटी के साथ वो कैपेसिटर बनाएगा, ऐसा क्वेश्चन किया मैंने, सॉल्व किया ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नहीं ना, मतलब पॉसिबल नहीं होगा तभी सॉल्व नहीं किया, पॉसिबल नहीं होगा तभी नहीं किया ना सॉल्व। वो सिर्फ किस में आता है, स्फेरिकल कैपेसिटर में, सिर्फ किस में आता है, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो इसमें जो आएगा तो सिर्फ इतना पोर्शन ही कैपेसिटर होगा, ना तो ये कैपेसिटर होगा ना ये होगा, सिर्फ इतना पोर्शन, ये वाला कैपेसिटर, एक ही कैपेसिटर बनेगा। अगर ऐसा भी हुआ तो भी, ऐसा भी हुआ तो भी एक ही कैपेसिटर। अभी देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए क्या है। तो आपको पता है ये डायरेक्टली तो सॉल्व होगा नहीं, डायरेक्टली तो ये सॉल्व होने से नहीं रहा। तो मैं क्या करूंगा, बट ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल सा एलिमेंट लेता हूँ, ये स्मॉल सा एलिमेंट, तो ये यहाँ की जो प्लेट होगी, यहाँ की जो प्लेट होगी वो कैपेसिटर बनाएगी, यहाँ की प्लेट होगी, यहाँ की प्लेट होगी वो कैपेसिटर बनाएगी, यहाँ की प्लेट होगी, यहाँ की प्लेट होगी वो एक कैपेसिटर बनाएगी, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये सब कैपेसिटर किस में आएंगे, ये सब कैपेसिटर किस में आएंगे, सीरीज में या पैरेलल, पैरेलल में, किस में आएंगे, पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं इजीली अपन। तो मैं क्या करता हूँ, आपको पता है जब एलिमेंट लेना है, थीटा एंगल पे क्या किया, एक्स डिस्टेंस पे, थीटा एंगल पे एक्स डिस्टेंस पे स्मॉल सा एलिमेंट ले लिया यार, यहाँ से ऐसे भी समझ, ये एक्स डिस्टेंस पे एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लिया dx का, ये वाला dx। तो ये प्लेट ये वाली है। तो अब देखो दो प्लेट है, एक यहाँ पे प्लेट है और एक ये प्लेट, ये प्लेट ये प्लेट, उसके बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, ये है, यस। तो ये वाला डिस्टेंस तो अपने को पता है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस d है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको मैं y अज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप, tan थीटा इक्वल्स टू y बाई एक्स। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x tan थीटा, है ना। सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, हेंस tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, y इक्वल्स टू एक्स थीटा हो जाएगा। तो सेपरेशन आ गया, अब दो एलिमेंटल प्लेट आ गई, उसका सेपरेशन आ गया, कैपेसिटेंस ऑफ एलिमेंटल कैपेसिटर्स, कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डीसी बोल देता हूँ। डीसी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया कितना आएगा, तो देखो ये dx है और उसका जो विड्थ है वो b है, लेंथ तो ये है, तो विड्थ जो आएगा
ये ऐसा है ना, ये dx है और ये b है, ये b है। तो एरिया ऑफ प्लेट जो होगा वो b इंटू डी एक्स आ जाएगा। एरिया कितना आ जाएगा, डी इज b इंटू डी एक्स। तो एरिया को लिख दीजिए यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, तो b इंटू डी एक्स, और d मतलब सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स कितना है, तो d प्लस वाई। तो dc को क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट बी डी एक्स बाई डी प्लस वाई इज एक्स थीटा या फिर एक्स। तो अब यहाँ पे ऑल एलिमेंटल कैपेसिटर्स, सिंस ऑल एलिमेंटल कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, एलिमेंटल कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल, है ना, हेंस सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीसी। सीरीज में होता तो क्या लिखते, 1/c इक्विवेलेंट। सीरीज में होता तो क्या लिखते अपन, 1/c इक्विवेलेंट। पैरेलल है तो सी इक्विवेलेंट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बी कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा dx बाई डी प्लस एक्स थीटा। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगी, तो 0 to L, 0 to L, है ना। अब ये तो लीनियर है, थीटा कांस्टेंट है, थीटा तो गिवन है, लीनियर है, तो अब क्या हो जाएगा, लॉन आ जाएगा, लॉन डी प्लस एक्स थीटा अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। को एक मिनट, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर इसका लॉन के टर्म्स में नहीं होगा, ऑप्शन जब भी क्वेश्चन आएगा लॉन के टर्म्स में नहीं होगा। मैं आगे सॉल्व करता हूँ, कॉपी कर, थीटा स्मॉल है उसका कुछ यूज करेंगे, और कॉपी कर, तो कि ये क्वेश्चन जब भी आया लॉन में नहीं, यस यस यस, बाइनोमियल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बाइनोमियल। कॉपी करने दो ना, कॉपी करने दो, फिर थोड़ा सा कॉपी करने दीजिए। हाँ, जब भी ये क्वेश्चन आया, बुकलेट में भी है, हाँ एक मिनट, बुकलेट में भी है ये क्वेश्चन, जब भी आया है तो लॉन में नहीं होता है, लॉन में कर सकते थे बट लॉन में होता नहीं। जब ये चीज क्लिक होनी चाहिए, अरे लॉन नहीं आ रहा है मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या करना पड़ेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन। मैं डी को कॉमन ले लूंगा, डी कॉमन आ जाएगा, फिर वो 1 + x थीटा बाई डी। नहीं, लॉग से भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी डायरेक्टली तुम लॉग इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो ना यार, ये इस इंटीग्रेशन तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है ना, लीनियर है, इससे सॉल्व तो कर ही सकते हो ना, इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं। बट मैं ये बोल रहा हूँ जब भी क्वेश्चन आता है तो लॉग में नहीं होता है। तो अगर लॉग में रहेगा तो क्वेश्चन आंसर उसके अकॉर्डिंग करेंगे, डन ना, वरना फिर ऐसे सॉल्व करना। क्या आ रहा है वहां पे, ये ऐसा, सी इक्विवेलेंट इज एप्सिलॉन नॉट बी, डी कॉमन ले लो, डी यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका dx बाय 1 + x थीटा बाई डी, 0 to L।
तो आप क्या लिखोगे, ई नॉट बी बाई डी 0 to L 1 plus x थीटा डी, थीटा इज वेरी स्मॉल तो ये पूरे टर्म को स्मॉल, ये हो जाएगा -1 dx। तो ई नॉट बी बाई डी 0 to L बाइनोमियल से ये -x थीटा बाई डी आ जाएगा dx। इंटीग्रेट कर दीजिए आप, ई नॉट बी बाई डी, इसको वो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर थीटा बाई डी 0 to L 0 to L। ई नॉट बी बाई डी ये हो जाएगा आपका L, है ना, ये वाली वैल्यू हो जाएगी L स्क्वायर थीटा बाय 2d आना चाहिए, 2d L स्क्वायर थीटा बाय 2d। क्लियर है? तो ये आंसर आ जाएगा। अभी यहाँ पे प्लेट्स जो है ये ऐसी भी बना, देखो कुछ ऐसा दिया हुआ, एरिया पता नहीं, कोई आइडिया नहीं, इस पे चार्ज प्लस क्यू है, दूसरी प्लेट कुछ ऐसी माइनस क्यू, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ऐसा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिड पॉइंट है से। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कुछ ऐसी है, इस टाइप की, इस टाइप की इलेक्ट्रिक, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है ये ऐसा गिवन है, Q by B into 1 plus AX square, where A and B are constants, where A and B are constants। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ वैरी कर रहा है, X के साथ वैरी कर रहा है। यहाँ पे X, ये X इक्वल्स टू 0 पे है, कोई भी पार्ट है वो कहीं यूज नहीं होगा, कैसा भी है हेमिस्फेरिकल, मतलब ये जब भी होगा तो प्लेन सरफेस होगा। अरे ये प्लेन होगा ना, 2D में होगा ना, 3D में थोड़ी। और यहाँ पे x इक्वल्स टू डी है, यहाँ पे क्या x इक्वल्स टू डी है, और ये x इक्वल्स टू 0 है, और ये x इक्वल्स टू डी है। तो इस टाइप का है, इस टाइप का सर्कुलर टाइप। हाँ यस, यस ऐसा ही गिवन। तो ये E की वैल्यू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू x के साथ वेरी कर रही है, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ पे x इक्वल्स टू डी है। ठीक है, ये हायर पोटेंशियल होगा, प्लस है ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ से ए एंड बी आर कांस्टेंट से आपको फाइंड करना है, फाइंड शेप। ऐसा है ना, शेप की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। शेप की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म, एक्स के साथ वैरी कर। शेप ही वैसा, अगर प्लेट होता तो फील्ड कैसी होती, यूनिफॉर्म होती, बट मतलब प्लेन होती। ये कैसा होता है, प्लेट होता, रेक्टेंगुलर प्लेट होता या स्क्वायर प्लेट होता तो फील्ड कैसी होती, यूनिफॉर्म। बट शेप ही इसका ऐसा है कि उसकी वजह से फील्ड कैसी आ रही है, नॉन यूनिफॉर्म। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। कहीं पे भी इसका एरिया नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए उससे सॉल्व कर। इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे माइनस। अरे क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस वही क्या देता है, कैपेसिटेंस। तो क्यू बाई डेल्टा वी फाइंड करना है, वी हायर माइनस वी लोअर, वही फाइंड करना है। फाइंड कीजिए, आंसर आ जाए।
हाँ सेम साइज का होगा तो यूनिफॉर्म, कुछ वैसा ही आंसर है। सेम साइज का होता तो यूनिफॉर्म हो भी सकता था, डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि यूनिफॉर्म ही होगा, हो भी सकता था। क्वेश्चन में दिया हुआ ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ए एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ वैरी कर, एक्स के साथ वैरी कर रहा है मतलब नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, बी स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉन नहीं है शायद, एक बार चेक कर। देखो हायर पोटेंशियल है, एक लोअर पोटेंशियल है, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल वाला जो पार्ट है उसको आप कैसे लिखोगे। देखो अपने को पता है डेल्टा वी क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर, तो यहाँ पे डीएक्स हो जाएगा, ई डॉट डीएक्स। तो ये क्या होता है, डेल्टा वी, वी लोअर माइनस वी हायर, वी लोअर माइनस वी हायर। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा कहाँ से जाएगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ओरिजिनेट यहाँ से हो रही है, टर्मिनेट यहाँ पे, तो फाइनल ये होगा, इनिशियल ये होगा। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल मतलब वी लोअर माइनस वी हायर, और अपने को वी हायर माइनस वी लोअर फाइंड करना होगा। माइनस ई की वैल्यू क्या है यार, क्यू बाई वी 1 + एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सेम डायरेक्शन में, ये भी एक्स में है ये भी एक्स में है, तो डायरेक्टली लिख दो ऐसा। और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 टू डी तक वैरी कर रहा है। तो वी लो हायर माइनस वी लोअर की वैल्यू माइनस हटा दो, माइनस कॉमन ले लो ऐसा, है ना, इक्वल्स टू माइनस ये आ जाएगा क्यू बाई वी 0 टू डी 1 + एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। माइनस से माइनस जाएगा, वी हायर माइनस वी लोअर, क्यू बाई बी ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस ए एक्स क्यूब बाई 3, हाँ कुछ यही आंसर है, 0 टू डी, 0 टू डी। तो यहाँ से क्या आ रहा है, वी हायर माइनस वी लोअर इक्वल्स टू क्यू बाई बी, ये हो जाएगा डी प्लस ए डी क्यूब बाय 3, वी एच माइनस वी एल, क्यू बाई वी एल सी हम ले लीजिए 3D प्लस ए डी क्यूब बाई 3। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3V बाय 3D प्लस ए डी क्यूब इक्वल्स टू क्यू बाय वी एच माइनस वी एल। यही क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। तो इसका कैपेसिटेंस कितना आ गया, 3B अपॉन 3D प्लस ए डी, यही हो गया आंसर। ये क्या हो गया आंसर टॉपिक। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो भी कैपेसिटेंस फाइंड किया यहीं से किया, यहीं से स्टार्ट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कांस्टेंट होती थी तो डायरेक्ट बाहर लिख के ई डॉट डी आर या ई इंटू डी कर देते थे, है ना, बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, यूनिफॉर्म होती थी। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी तो आप इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। नहीं एक्सरसाइज 1 2 3 4 सभी फिनिश करना है, होमवर्क पूरा ही है, होमवर्क तो पूरा ही होगा ना यार। हाँ तो अभी सैटरडे को ही डिस्कस करेंगे अपन, सैटरडे 7 to 8:30 रहेगा डाउट लेक्चर, सैटरडे 7 to 8:30। सैटरडे को तुम्हारा लेक्चर नहीं है ना 7 to 8:30। हाँ वो सैटरडे ही रहेगा, सैटरडे ही रहेगा सही है, या फ्राइडे को ही रख लूंगा देख लो लिंक। बट सैटरडे सही है ना, फ्राइडे को तुम्हारा लेक्चर नहीं है तो सैटरडे सही। हाँ सैटरडे सही, 7 to 8:30, है ना, इस वीक में तुमको टाइम भी मिल जाएगा। 7 to 8:30 लेक्चर है क्या, 7 to 8:30 लेक्चर है, 7 to 8:30 लेक्चर नहीं है ना, 7 to 8:30 रख रहे हैं अपन। तब तक सॉल्व भी कर लोगे ना यार, डन। अब देखो कुछ सिमेट्री वाले 10 मिनट से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन, कुछ एक और सिमेट्री बताऊंगा मैं यहाँ पे। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन जो पहले सॉल्व किया है उसको डिस्कस कर लेते हैं।
ए बी। सेट तो 7:30 to 9 चलेगा, ठीक है। सैटरडे 7:30 to 9, सैटरडे 7:30 to 9, ठीक है। सी 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 सी। कहाँ पे इंफिनिटी? नहीं किया है कुछ, इंफिनिटी नहीं किया यार। लास्ट क्वेश्चन में कोई इंफिनिटी वाला पार्ट कहाँ पे आया था? कोई ये पूछ रहा था कि सर इन्फिनिटी से बनाएगा क्या कैपेसिटर, ऐसा था। किसी ने ये बोला कि सर अगर ऐसा है तो ये एक कैपेसिटर तो बन गया, ठीक है, एरिया आ रहा है, इसमें एरिया नहीं आ रहा है इसका, दूसरी प्लेट है ही नहीं, तो ये इन्फिनिटी के साथ कैपेसिटर बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा। कभी बनाएगा? सिर्फ एक ही केस में बनाता है, किसमें? स्फेरिकल कैपेसिटर में बनाता है, बाकी कहीं किसी केस में नहीं बनाएगा, ठीक है। इसमें बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट। यस, कल भी क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करेंगे, कुछ बुकलेट के भी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा, 2-3 क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन है जो, 2-3 क्वेश्चंस, और बाकी कुछ मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस, कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। कौन सा? प्रीवियस पेज, एक देख लो एक बार। इतना रही है तो सिंपल है, ये क्या है, ये तो सिंपल है, सिमेट्री से आ जाएगा डायरेक्ट, ये डायरेक्ट, ये क्वेश्चन तो सिमेट्री से आ जाएगा। ए बी, ये सी सी है ना, तो यहाँ तो सिमेट्री दिख रही है। यही क्वेश्चन है, यही है क्वेश्चन, यही है, इसी में बोला गया, यही क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। इसी में क्या था? फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। अभी क्या कर रहा हूं मैं?
देखो यहां से ये वाली लाइन क्या मिरर सिमेट्री है या लाइन ऑफ सिमेट्री? इसे क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री, है ना? है या नहीं है? इसके अक्रॉस अगर आप कट करोगे, क्या इसका इमेज इस साइड बन रहा है? बन रहा है। तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल सेम आ रहा है, मतलब अगर मैं इसके पोटेंशियल को v मान लूं, ये भी v हो जाएगा, ये भी v हो जाएगा। इसका कोई काम नहीं होगा, इसका कोई काम। अभी कैसा सर्किट हो गया? सिंपल। ऐसा होगा ना सर्किट, सी 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 सी, C/2 C/2 C/2, सी इक्विवेलेंट कितना? C/2 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 पैरेलल में आएगा, 3 C/2 3 C/2। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन। ये ऐसा है, ये 2C है, ये C है, ये C है, ये C है, ये C है। हाँ वहां पे आएगा, बट यहाँ पे भी अभी सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे डायरेक्ट बताऊंगा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा, आंसर करना है। इतना क्वेश्चन वहां पे नहीं कराने वाला हूँ मैं, ये क्लियर होना चाहिए, बार बार एक ही चीज को नहीं करेंगे अपन। ए बी, बताओ इसमें कैपेसिटेंस क्या आएगा? फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी, फास्ट। इसमें कोई सिमेट्री दिख रही है क्या? सिमेट्री इसमें नहीं है, क्योंकि ये 2C होता तो सिमेट्री कुछ ऐसा लग रहा था, इस लाइन के अक्रॉस सिमेट्री आता, उसको बोलते हैं अपन फोल्डिंग सिमेट्री, बट अभी फोल्डिंग तो कुछ बताया नहीं है आपको। बट यहाँ पे सिमेट्री नहीं दिख रही। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे सिमेट्री नहीं दिखे, पोटेंशियल से एक बार ट्राई कर। किसे ट्राई करना है? पोटेंशियल से। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन, जहाँ पे भी सिमेट्री नहीं दिखे, पोटेंशियल से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। फिर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे जा रहा हूं मैं, क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का भी। देखो यहाँ पे फिर से समझो, बैटरी लगा दी, ये 2C है, ये C है, ये 2C है, ये C 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 है। अब ये बताओ, ये पोटेंशियल V है, ये जीरो जीरो, V V। अब मुझे बताओ, यहाँ पे जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे जैसा होगा, और यहाँ पे जैसा जा रहा है, वैसा ही यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। नेट तो उतना ही रहना चाहिए ना। नेट अगर यहाँ से Q जा रहा है तो यहाँ से आना क्या चाहिए? Q। पोलैरिटी को चेंज करो। तुमको ऐसा दिख रहा है 2C टू सी आगे जैसे जा रहे हो, दो कैपेसिटर आ रहे हैं, इससे आगे जा रहे हैं, दो कैपेसिटर आ रहा है, इसके बाद 3 कैपेसिटर्स आ रहे हैं 2C के, इसके इस साइड जाओगे C 2C के, सेम इस साइड से भी जाओगे तो क्या सेम डिस्ट्रीब्यूशन है? क्या सेम ब्रांच मिलेंगे? क्या इस साइड से भी जा रहे हो, सेम ब्रांच मिलेंगे क्या? ये बताओ, सेम ब्रांच आएगा? इस साइड से जा रहे हो तो भी वैसा ही है, इस साइड से जा रहे हो तो भी वैसा ही है, सेम है। इसका मतलब इसमें चार्ज Q1 आ रहा है, इसमें Q2 जा रहा है, इसमें Q3 जा रहा है, तो इसमें Q3 जाएगा। ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू Q हो जाएगा। तो इस साइड से क्या आना चाहिए? Q3। इस साइड से क्या आना चाहिए? Q1। इस साइड से क्या जाना चाहिए? ये बात आई समझ में क्या? पहले मुझे ये बताओ, यहाँ पे देखो 2C है, C है, आगे जाओ, आगे कैसा है? दो कैपेसिटर, आगे कैसा है? 3 कैपेसिटर है, किसका? C 2C का। इस साइड से देखो,
पहले जैसा ही है, बट 2C यहाँ पे 2C CC है, फिर आगे 2 कैपेसिटर है, फिर आगे 3 कैपेसिटर्स है। सेम जैसा इस साइड है वैसा इस साइड है, मतलब इसमें जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैसा ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा। तो Q3 इसमें जा रहा है तो Q3 अभी इसमें जाएगा, Q2 इसमें जा रहा है तो Q2 इसमें जाएगा, Q1 इसमें जा रहा है तो Q1 इसमें जाएगा। क्लियर है ये बताओ, पहले आ जाना चाहिए। आगे क्वेश्चंस आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मैं यहाँ का पोटेंशियल एक्स अज्यूम कर लेता हूँ। क्या अज्यूम कर लिया मैंने? एक्स। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या इस कैपेसिटर के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या? बिकॉज चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एक्स है, इसके अक्रॉस भी क्या आएगा? एक्स। ये वी है, ये क्या हो जाएगा? वी माइनस एक्स। अब देखो इसके अक्रॉस कितना है? वी माइनस एक्स है, इसके अक्रॉस भी चेक करो, वी माइनस एक्स आ जाएगा। आया ना? वी माइनस एक्स माइनस जीरो आ गया ना, वी माइनस एक्स। अब यहाँ पे कुछ भी पोटेंशियल, यहाँ पे कुछ अज्यूम कर लीजिए पोटेंशियल, यहाँ पे कुछ अज्यूम कर लीजिए पोटेंशियल। यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? जितना इसके अक्रॉस आएगा उतना इसके अक्रॉस आएगा, आएगा या नहीं आएगा? तो यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ये v है, ये 0 है, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस v है, और दोनों में चार्ज की वैल्यू सेम है, कैपेसिटेंस भी सेम है। इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? पोटेंशियल भी क्या होगा? इक्वली डिवाइड होगा ना पोटेंशियल यार। ऐसा है ना, ये ऐसा है, ऐसा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे v, इसमें चार्ज Q2 है तो इसमें भी Q2 ही है ना, और ये C है, तो पोटेंशियल कितना आएगा? v/2 इसके अक्रॉस, v/2 इसके अक्रॉस, तभी तो v हो जाएगा ना। अरे यार, तो नहीं समझा क्या? तो यहाँ पे v/2, यहाँ पे v/2, v बाय, अब क्या करना है? अपने को एक इक्विवेलेंट बना लो यार, बना लो एक इक्विवेलेंट। सी, ये v होगा, चार्ज q जा रहा है, चार्ज q जा रहा है, सी इक्विवेलेंट। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप x पोटेंशियल फाइंड कर लो, ऐसा करो। ये इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट नहीं, मुझे q फाइंड करना है बेसिकली। मुझे क्या फाइंड करना है? q आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा अपना। आगे सॉल्व कर लेंगे, अगर इक्विवेलेंट का कुछ यूज होगा तो सॉल्व कर लेंगे। देखो एक उससे भी कर लेता हूं मैं, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। अगर मैं, या यहीं पे कर ले क्या, इसको देखो, यहाँ पे तो दिख ही रहा है, ये सब कैसी प्लेट्स है? ये कनेक्टेड है, बट आगे जाके इससे भी कनेक्टेड है। कौन सा कनेक्ट करूं मैं? या इस प्लेट को कनेक्ट करूं क्या? इस प्लेट को, वो ज्यादा बेटर था ना, इस ये ज्यादा बेटर है। ठीक है कर लेते हैं, कनेक्ट कर देते हैं ऐसा। इसमें कुछ चार्ज अज्यूम कर लो, Q4। अज्यूम करने में क्या जा रहा है? कुछ जा रहा है क्या? सपोज Q4 आ रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ऐसा जरा प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? मुझे एक्स आ जाएगा, उससे एक्स आएगा तो आंसर आ गया फिर मेरा। यहाँ से आप क्या लिखोगे? इस प्लेट पे चार्ज कंजर्व होगा, तो -Q3 प्लस Q4 माइनस Q1, इसको Q4 अज्यूम कर लिया, माइनस प्लस Q1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो Q3 को आप क्या लिखोगे यार? Q3 क्या होगा यहाँ से? तो ये हो जाएगा 2C इंटू v माइनस एक्स। Q4 कितना होगा? ये प्लस लिखा तो ये हायर, ये लोअर, C इंटू एक्स माइनस v/2, प्लस Q1 क्या होगा? हायर लोअर, तो ये हो जाएगा आपका C इंटू एक्स माइनस 0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू मुझे कितनी आ गई? 2CV प्लस 2CX प्लस CX माइनस CV/2 प्लस CX इक्वल्स टू 0। तो CX वाले टर्म को इस साइड रखिए, कितना आ जाएगा? 4CX इक्वल्स टू 2CV प्लस CV/2, ये हो जाएगा 5CV/2। तो C से C कैंसल आउट हो जाएगा, X की वैल्यू हो जाएगी 5V/8। X की वैल्यू कितनी आ गई? 5V/8, है ना। X की वैल्यू क्या आ गई? 5V/8। तो अभी X की वैल्यू आ गई 5V/8, तो C इक्विवेलेंट अभी फाइंड कर सकते हैं क्या? अभी चार्ज फाइंड कर लो ना, Q1 Q2 Q3, आंसर आ गया, अभी क्वेश्चन खत्म हो चुका है।
Q1 की वैल्यू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना है, x, x इंटू सी, c इंटू v माइनस x, तो ये हो जाएगा सी एक्स, तो ये हो जाएगा 5cv/8। Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस v/2 है, तो c v माइनस v/2, cv/2। Q3 कितना हो जाएगा, Q3 की वैल्यू आ जाएगी आपको c 2c इंटू वी माइनस एक्स, ये हो जाएगा 2c, v माइनस एक्स की वैल्यू 5v/8, तो ये हो जाएगा 6c/8, 8 3 3 6c/8 मतलब 6cv/8 मतलब 3cv/4, 3 आना चाहिए क्यू, ये क्यू आया, यहाँ पे भी क्यू है, क्या लिखोगे, क्यू इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट इनटू वी, यस ऐसे फाइंड कर। हाँ, हर केस में देखो ये कभी फाइंड करना होगा, ऐसा करके कभी फाइंड करना, जब आपको क्या लिखे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है ना तभी यूज करेंगे, वरना जहाँ पे सिमेट्री आएगी, जहाँ पे सीरीज पैरेलल दिखेगा वहां पे तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे, जहां पे आपको क्या दिखेगा, सीरीज, पैरेलल और सिमेट्री, वहां पे तो आपको जो भी बताया है मेथड उससे आएगा, जो मेथड बताया है पहले उससे आएगा। जहां पे ना तो आपको ये दिख रहा है, ना ये दिख रहा है, ना सिमेट्री दिख रही है, वहां पे आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा, वहां पे आपको ये Q इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट इनटू V का मेथड यूज करना पड़ेगा। सिमेट्री नहीं है, नहीं है सिमेट्री, सिमेट्री है ही नहीं इसमें, कहां पे सिमेट्री है बताओ, सिमेट्री कहां पे है, ऐसा कट करोगे क्या, ऐसा ऐसा कट करोगे तो कहां पे सिमेट्री आएगी, ए बी पे कहां पे आएगा, ए बी पे आएगा क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा है ए बी पे आएगा, क्या ये वाला इस पे आ जाएगा, अरे इसके अबाउट कट करोगे तो तुम इसको ऐसे टर्न करोगे ना, इसके अबाउट अगर कट, इस लाइन के अक्रॉस अगर कट कर रहे हो तो तुम टर्न किसको करोगे ऐसे, इसको कैसे टर्न करोगे, ऐसा ना, तो बी बी आ पाएगा क्या यहाँ पे, मुझे तो नहीं लग रहा है, बी नहीं आएगा, बी तो इस साइड आ जाएगा, बी इस साइड आ जाएगा, है ना, बी कहाँ पे आना चाहिए, ए और बी कोइंसाइड होना चाहिए, क्लियर, कॉपी कर लेना बाद में, ठीक है, पीडीएफ सेंड करूंगा ना उसी से कॉपी कर, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर भी होगा 5:15 से ही होगा, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन है उसको डिस्कस करके, सैटरडे 7:30 to 9, सैटरडे डाउट लेक्चर कितने से 7:30 to 9, चलो बाय।